हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा लार्ज सैंपल टेस्ट में जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट कब लगता है, लार्ज सैंपल टेस्ट कब लगते हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लार्ज सैंपल टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ़ आइटम 30 या 30 से ज़्यादा होते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 5 तरीके से अप्लाई हो सकती है। पहला है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को कंपेयर करना है, उस तरीके से यूज़ हो सकती है। दूसरा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स या टू सैंपल मीन्स भी लिख सकते थे इधर। और तीसरा, टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते थे। इसमें कोई मतलब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। फोर्थ है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन, कि एक सैंपल प्रपोर्शन पॉपुलेशन प्रपोर्शन को कंपेयर किया जाता है। फिर है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस या टू सैंपल प्रपोर्शंस। पॉपुलेशन या सैंपल दोनों के दोनों आप लिख सकते हो। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू। इसमें क्या होगा, हमें एक पॉपुलेशन मीन दिया होगा और सैंपल मीन दिया होगा। हमें ये देखना है कि हमारा पॉपुलेशन मीन सही है या गलत है ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, z इज इक्वल्स टू सैंपल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो सैंपल मीन x बार से डिनोट होता है और जो म्यू है इसको पॉपुलेशन मीन कहते हैं। और स्टैंडर्ड एरर के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। अब ये जो स्मॉल सिग्मा है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है। और जो स्टैंडर्ड एरर वाला जो स्मॉल एस वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूले तो सेम है मगर ये जो स्मॉल एस है ये आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है, फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले एक टेबल, ये टेबल आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। इसमें 2 टेल एंड 1 टेल टेस्ट की अलग अलग वैल्यूज़ दी होती हैं। ये मैं पीछे जाके दोबारा समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल का कलर चेंज करते हैं। द मीन हाइट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 64 इंच। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया, 64 इंच निकली और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स 100 गिवन है और इसका जो सैंपल मीन है वो 64 इंच एंड जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 3 इंच। अब टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन हाइट, ठीक है ये स्मॉल एस है, मीन हाइट जो भी है पॉपुलेशन की वो 67 इंच है एट 5%। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका म्यू गिवन है, जो हमें म्यू गिवन है 67 इंच। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई हमने 100 बच्चों का सैंपल लिया स्टूडेंट्स का और उनकी हाइट 64 इंच निकली और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 निकला। टेस्ट करो कि जहाँ से वो सैंपल लिया उस पॉपुलेशन का मीन 67 इंच है कि नहीं। 5% पे चेक करो। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं ये मैं लिख रहा हूँ, H0 रेशो म्यू इक्वल टू 67। सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट गिवन है हमें उसी को इक्वालिटी देनी होती है कि हम मान लेते हैं कि चलो 67 ही है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमें ये तो बिल्कुल नहीं कहा हुआ कि प्रूव करो 67 से कम है या 67 से ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 रेशो म्यू नॉट इक्वल टू 67। अब जब मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी नॉट इक्वल टू का केस आता है तो क्या लगता है, 2 टेल टेस्ट। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ कि यहाँ 2 टेल्ड टेस्ट लगेगा। सिंपल वर्ड्स में 2 टेल भी लिख सकते थे, 2 टेल टेस्ट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और स्टैंडर्ड एरर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन था 3, नंबर ऑफ आइटम्स 100, तो ये आ गया 3/10 0.3 आ जाना चाहिए, 0.3। ठीक है, उसके बाद हम z के फॉर्मूले में ये लगाएंगे। तो z का फॉर्मूला क्या था, सैंपल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, 64 माइनस 67, स्टैंडर्ड एरर 0.3। अब ध्यान से देखो ये तो -3 आएगा ना ऊपर, हमेशा क्या होता है मॉडुलस आ जाता है, मतलब हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। पूरी की पूरी टेस्टिंग में हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अब यहाँ आंसर आ गया जी ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 0.3 10। अब अगर आप पीछे देखो, मैं पीछे लेके चलता हूँ, 2 टेल टेस्ट में कलर चेंज करता हूँ। 2 टेल टेस्ट अगर आप देखो 5% पे 2 टेल टेस्ट की वैल्यू कितनी आती है, 1.96। ठीक है, तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96 से कम आनी चाहिए तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ z की जो क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल की जगह मैं अल्फ़ा लिख लेता हूँ। z की जो अल्फ़ा वैल्यू है, क्योंकि अल्फ़ा को क्रिटिकल से ही लगाया जाता है, टी टेबल भी लिख सकते हैं कि टेबल वैल्यू भी लिख सकते हैं इधर, मगर मैं अल्फ़ा यूज़ कर लेता हूँ चलो, कि इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 1.96। ठीक है,
एट 5%, टू टेल के अंदर अगर हम देखें। बट अगर आप हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू देखो, ठीक है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख रहा हूँ, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, कई बुक्स में जेड एल्फा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू देखो, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जेड सी, सी मतलब कैलकुलेटेड, वो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 10 विच इज़ ग्रेटर देन 1.96 जो कि क्रिटिकल वैल्यू है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि हम रिजेक्ट करते हैं ये हाइपोथेसिस दैट के जो म्यू है इक्वल टू 67 है। एक ही बात है, इंग्लिश है, इधर उधर कर सकते हो। कई बुक्स में लिखा होगा वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू 67, कईयों में लिखा होगा वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 67। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 400, और उनकी मीन हाइट कितनी है, मीन हाइट ऑफ 171.38। तो सैंपल मीन कितना गिवन है 171.38। कैन इट be reasonably regarded as a sample from a large population with mean height of this। तो हमें म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 171.17 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब स्मॉल सिग्मा इसका दिया 3.3। तो सिंपल वर्ड्स में कहा है कि हमने 400 बच्चों का लिया सैंपल, और उस सैंपल की जो मीन है 171.38, क्या ये पॉपुलेशन के बराबर है, जो कि पॉपुलेशन आ रही है 171.17 और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन। तो नल हाइपोथेसिस लिखते हैं H0 रेशो म्यू इक्वल टू 171.17। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ये पॉपुलेशन मीन कह रहा है वो एकदम सही है, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं कि नॉट इक्वल टू 67। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 रेशो म्यू नॉट इक्वल टू 67, ठीक है, नॉट इक्वल टू 67 कह रहा हूँ, सॉरी ये पुराने क्वेश्चन का ही बोली जा रहा हूँ, 171.17, ठीक है। तो ये टू टेल टेस्ट लग गया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट एन है, चाहे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन हो चाहे सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन हो, ये तो सेम फार्मूला लेगा। तो लिखता हूँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीन थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मीन इट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दी हुई है 3.3 डिवाइडेड बाय, पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखता हूँ, 3.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 400। 400 का अंडर रूट तो 20 निकल जाता है, 20 400 होता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो ये मैंने लिख ली 0.165, ठीक है। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को z के फॉर्मूले में डालूंगा, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इस केस में अगर देखें तो सैंपल मीन हमें जो गिवन है वो है 171.38 माइनस जो पॉपुलेशन मीन है 171.17। तो इसमें पहली रकम बड़ी है तो इसमें वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमें मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे आगे आंसर आ जाता है 1.273 या 1.27 भी लिख सकते हो। तो अब अगर इसमें देखो तो जो 5% पे अगर चेक करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था वैल्यू कितनी आती है 1.96। वैसे इसमें मॉडुलस भी कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, कई बुक्स में लिखा होता है कहीं में नहीं लिखा होता, हमें हमेशा पॉजिटिव निकालना है। तो जो z की क्रिटिकल वैल्यू है एट 5% लेवल टू टेल टेस्ट के सामने, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे टेबल देखना है, 1.96 है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जेड सी मैं कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो कम है, और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो इस टर्म्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.273 इज़ लेस देन 1.96। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो जब भी कम हमारा आंसर टेबल वैल्यू से कम आएगा तो एक्सेप्ट, ज़्यादा आएगा तो रिजेक्ट। तो मैं लिख लेता हूँ वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, null hypothesis and conclude that जो म्यू है, जो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, या H0 रेशो ये भी लिख सकते हो कि हम ये कंक्लूड कर रहे हैं ये वाला हाइपोथेसिस, या फिर इसको रब करके ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पॉपुलेशन मीन है इट इज़ इक्वल्स टू 171.17। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इसी तरीके से ये चलेगा। अगर समझ आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, बने रहिए मेरे साथ।